हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रू एजुकेशन बाय डीके सर में। आज की इस क्लास में हम लोग दर्शन क्या है, दर्शन किसे कहते हैं, अलग अलग दार्शनिकों के द्वारा दिए गए परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। शुरू करें तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दर्शन अंग्रेजी भाषा के फिलॉसफी शब्द का रूपांतर है। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक में हुआ। ग्रीक भाषा के दो शब्दों फिलोस तथा सोफिया से मिलकर बनी हुई है। फिलोस का अर्थ प्रेम अथवा अनुराग और सोफिया का अर्थ ज्ञान है, अर्थात फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ ज्ञान के प्रति अनुराग अथवा ज्ञान का प्रेम। विशिष्ट तथा अधिक प्रत्यक्ष रूप में दर्शन का अर्थ अमूर्त चिंतन करने के उस प्रयास से है जिसके द्वारा आत्मा, ईश्वर, प्रकृति, संपूर्ण जीवन का रहस्य उद्घाटन किया जाता है। वास्तव में सत्य की खोज करना ही दर्शन है। दर्शन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ फिलॉसफी, किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली उस देश के दर्शन से घनिष्ठ संबंध होता है। किसी भी राष्ट्र की शिक्षा अपना आधार दार्शनिक सिद्धांतों को ही बनाकर चलती है। शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, अनुशासन तथा गुरु शिष्य संबंध इत्यादि सभी किसी न किसी प्रकार दार्शनिक सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं। यदि देश ने आदर्शवाद को अपने दर्शन के रूप में स्वीकार किया तो उद्देश्य, पाठ्यक्रम एवं गुरु शिष्य संबंध पर इसी दार्शनिक विचारधारा तथा सिद्धांतों का प्रभाव दिखाई देगा। यदि प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद इत्यादि का दर्शन स्वीकार किया गया हो तो शिक्षा प्रणाली उसी से प्रभावित होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि दर्शन तथा शिक्षा आपस में निकट से संबंधित है, आपस में एक गहरा संबंध है। आज के युग में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके विचार किसी न किसी संबंध में एक दूसरों से अलग ना हो। इसी प्रकार शिक्षा के बारे में भी व्यक्ति का कोई धारणा होगी, अलग अलग विचार होगी, अलग अलग सोच होगी। अपने जीवन के दर्शन के आधार पर ही उसके विचार आधारित होंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के सोचने का ढंग अलग होता है। प्रत्येक व्यक्ति का सोचने का ढंग अलग होता है। प्रायः यह देखा गया कि व्यक्ति का जीवन दर्शन भी एक दूसरे का के जीवन स्तर से बिल्कुल भिन्न होता है, जीवन दर्शन से बिल्कुल भिन्न होता है, अलग होता है। साथ ही साथ विचारों में समन्वय भी पाया जाता है। अतः शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण अत्यंत कठिन हो जाता है, क्योंकि शिक्षा से संबंधित उनकी धारणा उनके जीवन दर्शन से संबंधित होती है। इससे आभास होता है कि शिक्षा तथा दर्शन आपस में यह संबंध अवश्य रखता हो या अवश्य है। दर्शन का अर्थ, मीनिंग ऑफ फिलॉसफी। दर्शन का उद्गम दृश्य धातु से हुआ है, जिनका मतलब होता है देखना। हिंदी शब्द दर्शन को अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं, जो दो शब्दों फिलोस तथा सोफिया से मिलकर बना हुआ है, जिन्हें फिर से उसका अर्थ प्रेम तथा सोफिया का अर्थ ज्ञान होती है, विजडम होता है। इस प्रकार फिलॉसफी का अर्थ ज्ञान का प्रेम अर्थात लव ऑफ विजडम, अर्थात नवीन ज्ञान की खोज में रहना ही दर्शन है। कतिपय विद्वानों के अनुसार सत्य तथ्यों की खोज करना ही दर्शन है, तथा दर्शन उन व्यक्तियों द्वारा विकसित होता है जो दार्शनिक होते हैं। परंतु कुछ विद्वानों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ दार्शनिक होते हैं, उनका जीने सोचने तक का कार्य अपना अलग ढंग ही होता है। जिस मनुष्य का कोई जीवन दर्शन नहीं है, वह अपने जीवन यापन में सुख प्राप्त नहीं कर सकता और इधर उधर भटकता रहता है। दर्शन की विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं इस प्रकार से है। जॉर्ज ई पैट्रिक के अनुसार वास्तविक दर्शन वह है जिसमें युवकों को जीवन के प्रति उचित दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करने और
संपूर्ण समाज में शिक्षा के प्रति विचारों को ग्रहण करने की शक्ति होती है। R.W. सेसर्स के द्वारा दिया गया परिभाषा है, दर्शन व्यवस्थित विचारों द्वारा विश्व और मनुष्य की प्रकृति के विषय में ज्ञान प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न है। ब्राइटमैन के अनुसार दर्शन की परिभाषा एक ऐसे प्रयास के रूप में दी जा सकती है जिसके द्वारा संपूर्ण मानव अनुभूतियों के संबंध में सत्यता की विचार किया जाता हो, अथवा जो हमारे संपूर्ण अनुभूतियों को बोधगम्य बनाता हो। वहीं पे बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा दिया गया परिभाषा है, अन्य अध्ययनों के समान दर्शन का मुख्य उद्देश्य भी ज्ञान की प्राप्ति है। प्लेटो के अनुसार जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने तथा नई नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता हो तथा जो कभी संतुष्ट नहीं होता है, उसे ही दार्शनिक कहा जाता है। आगे कहता है, हेंडरसन के अनुसार दर्शन ऐसी सबसे जटिल समस्याओं का कठिन अनुशासित तथा सावधानी से किया हुआ विश्लेषण है जिनका मानव ने कभी अनुभव किया हो। जो पहले जिस चीज़ का अनुभव कर चुका हो उसी चीज़ के बारे में दर्शन कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अनुसार अन्वीक्षिकी विद्या ही दर्शन है। राधाकृष्णन के अनुसार यथार्थता का स्वरूप का तार्किक विवेचन करना ही दर्शन है। महात्मा गांधी के अनुसार दर्शन एक प्रयोग है जिसमें मानव व्यक्ति एवं सत्य उसकी विषय वस्तु होती है और उसको जानने के लिए हम प्रमाण एकत्रित करते हैं, जिसका हम लोग साक्ष्य एकत्रित करते हैं, वही दर्शन है। दर्शन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फिलॉसफी। दर्शन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। दर्शन के प्रमुख प्रकार इस प्रकार है। दर्शन के 3 प्रमुख प्रकार इस प्रकार है। पहला है आदर्शवादी या विचारवादी, दूसरा है भौतिकवादी या प्रकृतिवादी, और तीसरा है बहुवादी यानी अनेकेश्वरवादी। दूसरा नाम अनेकेश्वरवादी भी कहा जाता है। दर्शन के प्रकार है इस प्रकार से है। दर्शन के प्रकार, वह प्रकार था, पीछे जो पढ़े हम लोग, वह प्रकार था। ये 3 प्रकार है। दर्शन के 3 प्रकार हैं, आदर्शवादी यानी विचारवादी, भौतिकवादी यानी प्रकृतिवादी, उसी का अलग नाम, बहुवादी अनेकी अथवा अनेकेश्वरवादी। जबकि दर्शन के प्रकार में 3 हैं, विश्लेषणात्मक प्रकार्य, मानकी प्रकार्य और बौद्धिक प्रकार्य। दर्शन के तत्व, एलिमेंट ऑफ फिलॉसफी। दर्शन के तत्व, शिक्षा की प्रक्रिया, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, विधियाँ, प्रविधियाँ, शिक्षा की भूमिका, शिक्षा की व्यवस्था आदि का स्वरूप विकसित करते हैं। दर्शन को शिक्षा सिद्धांत माना जाता है, इसलिए दार्शनिकों ने शिक्षण संस्थाओं तथा आश्रमों की स्थापना की। इसलिए दार्शनिकों ने शिक्षण संस्थाओं और इस आश्रमों की, स्कूलों की स्थापना की, जिससे दार्शनिक विचारों को व्यवहारिक रूप प्रदान किया जा सके। दर्शन केवल मीमांसा का ही विषय नहीं, बल्कि इसका जीवन से सीधा संबंध होता है। दर्शन के तत्व इस प्रकार हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, तर्क मीमांसा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।